अच्छा, आजकल इंटरनेट पर हमारी प्राइवेसी का क्या हाल है? कितनी महफूज है? हम सब ने वीपीएन का नाम तो कहीं ना कहीं जरूर सुना है, लेकिन आखिर ये है क्या भला? तो चलें आज जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी डिजिटल जिंदगी को कैसे महफूज बना सकती है। इस पूरी बात को समझने के लिए ना जरा इस सवाल पर गौर करें। क्या इंटरनेट पर डेटा भेजना वाकई एक पोस्टकार्ड भेजने जैसा है? और हैरानकुन तौर पर इसका जवाब है हाँ, और यही वो बुनियादी मसला है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो हल पर जाने से पहले मसले को तो समझ लें। आखिर इस खुले पब्लिक इंटरनेट में असल खतरा है क्या? चलें एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि एक कंपनी है जिसके दो दफ्तर हैं, एक बेंगलोर में है और दूसरा दिल्ली में। अब इन दोनों के बीच में एक महफूज सिक्योर राब्ता कायम करना है। कैसे किया जाए? देखें, इन शहरों के बीच का फासला कोई काम तो है नहीं, तकरीबन 2500 किलोमीटर। अब इतनी लंबी दूरी पर कोई अपनी जाती फिजिकल केबल तो नहीं बिछा सकता ना। ये ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि बेइंतहा महंगा भी पड़ेगा। तो जाहिर है ये तो कोई हल नहीं हुआ। तो फिर क्या किया जाए? सीधी सी बात है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा जो पहले से मौजूद है, यानी जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने पूरी दुनिया में बिछाया हुआ है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मसला है। और वो मसला ये है कि पब्लिक इंटरनेट को बगैर किसी हिफाजत के इस्तेमाल करने का मतलब है कि हमारा सारा डेटा बिल्कुल खुला पड़ा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी कंपनी के सारे राज एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेज दिए जाएं। कोई भी उसे रास्ते में पढ़ सकता है ना खतरनाक? तो भाई इस पोस्ट कार्ड वाले मसले का हल क्या है? अच्छा, यहीं पर वीपीएन का किरदार सामने आता है। ये हमारी अपनी एक खुफिया, एक प्राइवेट डिजिटल सुरंग की तरह काम करता है। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अगर बहुत ही आसान लफ्जों में समझें तो ये पब्लिक इंटरनेट के ऊपर हमारा अपना एक खुफिया निजी रास्ता बना देता है, एक किस्म की सुरंग, ताकि हमारा डेटा सबकी नजरों से बचकर महफूज रहे। अब ये चीज बहुत दिलचस्प है। देखें, दो तस्वुरात हैं। एक है अंडरले, ये हमारा फिजिकल नेटवर्क है, यानी वो सारी केबल्स, राउटर्स, स्विचेस, इसे एक पब्लिक हाईवे समझ लें। और दूसरा है ओवरले, ये वो वर्चुअल नेटवर्क है जो वीपीएन इस हाईवे के ऊपर बनाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे इस पब्लिक हाईवे पर हमारी अपनी जाती बुख्तरबंद गाड़ी चल रही हो, जिसे ना कोई देख सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सुरंग आखिर बनती कैसे है? वीपीएन ये जादू करता कैसे है? इसका जवाब है इनक्रिप्शन और डेटा इंटेग्रिटी जैसी जबरदस्त टेक्नोलॉजीज में। चलें सबसे पहले बात करते हैं डेटा इंटेग्रिटी की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वीपीएन ये गारंटी देता है कि जो पैगाम भेजा गया है बिल्कुल वही पैगाम दूसरी तरफ पहुंचे, इसमें जरा सी भी तब्दीली ना की गई हो। मिसाल के तौर पर असल पैगाम है हेलो। अब इस पैगाम से एक बहुत ही खास, एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट बनाया जाता है जिसे हैश कहते हैं। ये जो लंबी सी लाइन नजर आ रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पैगाम के लिए है और किसी के लिए नहीं। अब फर्ज करें कि किसी हैकर ने रास्ते में इस पैगाम को पकड़ लिया और इसमें एक छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी तब्दीली कर दी, जैसे अंग्रेजी के ओ को 0 से बदल दिया। और ये देखें, सिर्फ एक हर्फ बदलने से ये डिजिटल फिंगरप्रिंट मुकम्मल तौर पर बदल गया, बिल्कुल मुख्तलिफ। यही इस टेक्नोलॉजी की खूबसूरती और ताकत है। तो असल बात क्या हुई, जब वसूल करने वाले का सिस्टम दोनों फिंगरप्रिंट्स को मिलाता है तो वो मैच ही नहीं करते। इससे फौरन पता चल जाता है कि भाई पैगाम के साथ रास्ते में छेड़छाड़ हुई है और अब ये काबिले भरोसा नहीं रहा। चलें, थियरी तो बहुत हो गई। अब जरा देखते हैं कि वीपीएन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आता है, खास तौर पर जब इंटरनेट पर लगी पाबंदियों को बाईपास करना हो। अच्छा, इसे एक एक कदम करके समझते हैं। सबसे पहले किसी ने एक ब्लॉकशुदा साइट खोलने की कोशिश की। उसका आईएसपी ये देखता है और फौरन दरखास्त को रोक देता है। लेकिन जैसे ही वीपीएन ऑन किया जाता है, दरखास्त इनक्रिप्ट होकर इस खुफिया सुरंग से निकलकर किसी दूसरे मुल्क के सर्वर तक पहुंच जाती है। वो सर्वर आपकी जगह इस साइट को खोलता है और फिर सारा डेटा इसी महफूज सुरंग से वापस भेज देता है। और इस पूरे खेल में आईएसपी को पता तक नहीं चलता कि हुआ क्या। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ब्लॉकशुदा साइट्स के लिए नहीं है, ये आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक सबको सिक्योरिटी फराहम करती है। देखें, वीपीएन की दो बड़ी किस्में हैं। एक है रिमोट एक्सेस वीपीएन। ये उन लोगों के लिए है जो घर से काम करते हुए कंपनी के नेटवर्क से महफूज तरीके से जुड़ना चाहते हैं। और दूसरी है साइट टू साइट वीपीएन, जो हमारी बेंगलोर दिल्ली वाली मिसाल की तरह पूरे के पूरे दफ्तरों को एक दूसरे से जोड़ देती है। और आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। आज की इस दुनिया में जो पूरी तरह डेटा पर चल रही है,
क्या डिजिटल प्राइवेसी को सिर्फ एक इजाफी सहूलत समझा जाना चाहिए, या ये एक बुनियादी हक है